स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम भूपेंद्र गुप्ता है। आज इस वीडियो के अंदर में हम देखने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में। डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में जानने से पहले हम एक बार सिलेबस का गो थ्रू कर लेते हैं कि हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर में क्या गिवन है और हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये 12th क्लास का 2023 के अकॉर्डिंग अपडेटेड सिलेबस है। जो अपडेटेड सिलेबस है उसमें हमें क्या पढ़ना है, डेटाबेस कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ हम डेटाबेस रिलेशन मॉडल के बारे में भी देखेंगे। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है, इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, ये सभी हम कुछ देखने वाले हैं इस सीरीज के अंदर में। ये सीरीज होने वाली है हमारी डेटाबेस से रिलेटेड। जितने भी डेटाबेस के अंदर में क्वेरीज हैं, MySQL से रिलेटेड क्वेरीज हैं, वो सभी हम इस सीरीज के अंदर में पढ़ने वाले हैं। अभी तक जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, इस सीरीज को फॉलो कीजिए। डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आप अपने एंड मोमेंट तक सब कुछ सीख जाएंगे। डेटाबेस के अंदर में क्या क्या होता है, एसक्यूएल भी सीख जाएंगे। साथ ही साथ डेटाबेस क्या होता है, कैसे मैनेज किया जाता है, ये सब कुछ भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस सीरीज के अंदर में एंड तक। नेक्स्ट आता है जॉइंस। जॉइन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट टेबल। साथ ही साथ इक्विजॉइन और नेचुरल जॉइन क्या होते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल डेटाबेस के बारे में कि हम डेटाबेस में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा क्या है, डेटाबेस के बारे में। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट क्या टॉपिक गिवन है, रिलेशनल डेटाबेस एंड द सिंपल क्वेरीज इन एसक्यूएल। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डेफिनेशन के साथ। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट सपोर्ट फॉर इजी एक्सेस, मॉडिफाई एंड मेंटेन डेटा। क्या मतलब है इसका, डेटाबेस क्या है, एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कलेक्शन है रिलेटेड इंफॉर्मेशन का, जो कि ऑर्गेनाइज होती है, इस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है कि वो इजी सपोर्ट कर सके, इजी डेटा को मॉडिफाई कर सके, एक्सेस कर सके और साथ ही साथ डेटा को मेंटेन कर सके। ठीक है, क्या मतलब है इस चीज का, हमारे पास में अगर कोई भी डेटा है तो हम डेटा को ऐसा चाहेंगे कि वो डेटा हमारा इजीली एक्सेस हो सके। ठीक है, हम डेटा को इन फ्यूचर इजीली मॉडिफाई कर सके, साथ ही साथ हम डेटा को मेंटेन भी कर सकें। ठीक है, अगर हमारे पास में कोई भी ऐसा डेटा है जिसे हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, तो वो डेटा कहलाता है एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में। ठीक है, वही ऑर्गेनाइज फॉर्म हमारा क्या कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है। वही ऑर्गेनाइज फॉर्म क्या कहलाती है, डेटाबेस कहलाती है। ठीक है, आगे गिवन है द कंटेंट ऑफ अ डेटाबेस आर ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम ऑल द डिफरेंट सोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जितना भी डिफरेंट सोर्सेज का डेटा है, सभी को एक साथ कंबाइन करके, सभी डेटा को एक साथ कंबाइन करके जो हमें डेटाबेस ऑब्टेन हो रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसी के डेटाबेस को कंटेंट बोल रहे हैं। वही डेटाबेस का कंटेंट है जो हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहा है डिफरेंट सोर्सेज की फॉर्म में। उसी डेटाबेस को कंबाइन करके हमें क्या मिलता है, कंटेंट मिलता है। ठीक है, आगे जनरली द डेटाबेस इज मैनेज्ड बाय सम स्पेशल डिजाइन सॉफ्टवेयर पैकेज नोन एज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब क्या मतलब है इस चीज का, तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास में कोई भी डेटा है तो मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। अब उस डेटा को मेंटेन करने के लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर को ही हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर स्पेशली डिजाइंड एप्लीकेशन टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन यूजर एंड प्रोग्राम टू स्टोर डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर में अगर मैंने अपने डेटा को स्टोर किया हुआ है, ठीक है, तो स्टोर करने के लिए मुझे एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। ठीक, तो साथ ही साथ ये और क्या काम करेगा, तो यूजर और प्रोग्राम के बीच में कनेक्शन क्रिएट करा के देगा हमें, ताकि हम यूजर क्या कर सकें, अपने प्रोग्राम और यूजर के बीच में कनेक्टिविटी बना सके और अपने डेटा को मेंटेन कर सकें, इजीली मॉडिफाई कर सकें या फिर एक्सेस कर सकें। ये सभी काम हम किसके थ्रू कर पा रहे हैं, तो ये थ्रू कर पा रहे हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ DBMS सॉफ्टवेयर थ्रू विच वी कैन
मैनिपुलेट द डेटा, चेंज द डेटा, इजीली एक्सेस द डेटा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पहला दे रखा है MS एक्सेस, दूसरा है MySQL, थर्ड वन है प्रोटोजेस SQL, SQLite, ओरेकल RDBMS, नेक्स्ट है फॉक्स प्रो, इसके बाद है रोजर SQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर ETC। तो ये सभी क्या हैं, हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू हम डेटा को इजीली क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और डेटा को क्रिएट करा सकते हैं और डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है डेटाबेस बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग DBMS। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग DBMS? DBMS को यूज करने के बेनिफिट्स क्या है? तो पहला बेनिफिट है नो डेटा रिडंडेंसी। व्हाट डज इट मीन? नो डेटा रिडंडेंसी का मतलब है कि कोई भी डेटा डुप्लीकेट डेटा को हम डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं। कोई भी हमारे पास में डेटा है वो डुप्लीकेट फॉर्म में है तो उसी डेटा को हम क्या बोल रहे हैं, डेटा रिडंडेंसी बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनकंसिस्टेंसी कैन बी अवॉइडेड। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि हमारे पास में अगर सेम डेटा है वो मिसमैच हो रहा है, उसी सेम डेटा को हम क्या बोल रहे हैं, डेटा इनकंसिस्टेंसी बोल रहे हैं कि हमारे पास में जो डेटा गिवन है वो सेम डेटा बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है सिक्योर्ड एंड शेयरेबल डेटा है। सिक्योर एंड शेयरेबल डेटा का मतलब क्या है, डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं कि डेटा को कोई भी रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ कोई भी डेटा मिसमैच या मल्टीपल कॉपीज नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ शेयर्ड और शेयरेबल डेटा भी हमें प्रोवाइड कराता है, सिक्योरिटी भी हमें प्रोवाइड कराता है। तो DBMS के अंदर में ये सारी चीज़ें अवॉइड हो जाती हैं, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बेनिफिट्स ऑफ डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल क्या है? तो कोई भी डेटा को अगर मैंने टेबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया हुआ है तो वो क्या कहलाता है, हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल कहलाता है। ठीक है, रिलेशनल डेटा मॉडल क्या है? द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स, दैट इज रो एंड कॉलम्स। अगर मैंने अपने डेटा को रो और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज किया हुआ है तो वो डेटा क्या कहलाता है, रिलेशनल डेटा मॉडल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में A row horizontal subset of a table represent a tuple or a record, while column vertical subset of a table represent an attribute। अब यहाँ पर रो और कॉलम दो चीजें थी। ठीक है, दो चीजों को यहाँ पर अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे रो है, रो को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने दो नाम दिए हैं, पहला है टपल और सेकंड वन इज रिकॉर्ड। ठीक, सेम ऐसे ही कॉलम के लिए भी दो न वर्टिकल सबसेट जिसे हम बोल रहे हैं तो उसके भी नाम दिया गया है, उसे क्या बोला गया है, एट्रीब्यूट बोला गया है। ठीक है, क्लियर है? तो रो को हम क्या बोल रहे हैं, टपल और रिकॉर्ड बोल रहे हैं, कॉलम को हम क्या बोल रहे हैं, एट्रीब्यूट्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं कि बेसिक टर्मिनोलॉजी, अगर हमारे पास में एक टेबल गिवन है तो उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगर तुम देख पा रहे हो तो कितनी नंबर ऑफ रोज है, there are three rows and 1 2 3 4 and 4 columns। there are 3 rows and 4 columns। ये टेबल किससे मिलके बनी हुई है, 3 रो से और 4 कॉलम से मिलके बनी हुई है। ठीक है, इस टेबल के अंदर में क्या क्या गिवन है, ये जो चीजें दिख रही हैं, स्टूडेंट ID, फॉरेन नेम, सर नेम, DOB, ये सब क्या है, या तो हम इन्हें बोलते हैं फील्ड बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं या फिर एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा था कॉलम्स को हम किस नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एट्रीब्यूट के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अलग अलग नाम से भी बुला सकता हूँ, जैसे मैं इसे फील्ड के नाम से बुला सकता हूँ, कॉलम के नाम से बुला सकता हूँ या फिर एट्रीब्यूट के नाम से भी बुला सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अब इसके अंदर में जितनी भी डिटेल फिल हो रखी हैं वो क्या कहलाती हैं, डेटा आइटम्स कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद में जितनी भी नंबर ऑफ रोज हैं हमारी वो क्या कहलाती हैं, रिकॉर्ड्स कहलाती हैं, रोज कहलाती हैं और टपल कहलाती हैं। यही सेम बात अभी हमने ऊपर देखी थी कि रो को हम किस नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टपल के नाम से या फिर रिकॉर्ड के नाम से। ठीक है, इसके बाद में फील्ड नेम्स क्या होते हैं, तो जिस भी रिगार्डिंग हम कॉलम क्रिएट कर रहे हैं उन सबकी मेन हेडिंग क्या कहलाती है, वो कहलाती है फील्ड नेम कहलाती है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि अब बेसिक टर्मिनोलॉजी के अंदर में कोई दिक्कत होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा रिलेशनल। रिलेशन क्या है,
तो रिलेशन डेटाबेस के अंदर में अ रिलेशन मीन्स अ टेबल, रिलेशन का मतलब ही क्या है, टेबल है, इन विच अ डेटा आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। रिलेशन क्या है, रिलेशन हमारा, रिलेशन का मतलब टेबल है जिसके अंदर में डेटा एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखा रहता है, और वो ऑर्गेनाइज फॉर्म किस फॉर्म में हो सकती है, हमारी रोज और कॉलम्स की फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद में आता है टेबल इज ऑल्सो नोन एज रिलेशन, टेबल को हम क्या बोल रहे हैं, रिलेशन बोल रहे हैं। अभी ऊपर यही देखा था ना कि रिलेशन क्या होता है, तो डेटाबेस के अंदर में रिलेशन का मतलब ही टेबल होता है, तो यहाँ सिंपल डेफिनेशन बना दिए, ए टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिलेशन। ठीक, इसके बाद में आता है, इसके बाद में हमारा टेबल, एक एग्जांपल दे रखा है टेबल का, उस टेबल के अंदर में क्या दिया, क्या गिवन है हमें, तो हमें टेबल के अंदर में गिवन है 3 नंबर ऑफ रोज गिवन है, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स गिवन है। ठीक है, इस टेबल को एक नाम दिया गया है स्टूडेंट्स, इस टेबल को जो नाम दिया गया है वो क्या कहलाएगा, हमारा रिलेशन कहलाएगा। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, अब ये डेफिनेशन दे रखी है कि टपल, रिकॉर्ड, रोज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो रोज ऑफ अ रिलेशन आर कॉल्ड टपल। एट्रीब्यूट, कॉलम एंड फील्ड को क्या कैसे डिफाइन करेंगे, कॉलम्स ऑफ अ रिलेशन आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ये अभी हमने सभी वही सब कुछ रिपीट हो रहा है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग हो गया है, वही बात बार बार सेम वही बात रिपीट हो रही है, टपल, रो, रिकॉर्ड, एट्रीब्यूट, कॉलम, फील्ड्स। तो इन सभी को क्या नाम बोल रहे हैं हम, एक को टपल बोल रहे हैं, एक को एट्रीब्यूट्स बोल रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब वही है कि रो और कॉलम है, बस बोलने का तरीका अलग हो गया है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है डेटा आइटम्स, तो डेटा आइटम्स हैं क्या, तो डेटा आइटम्स कहलाते हैं द वैल्यू स्टोर्ड इन रिलेशन आर कॉल्ड द डेटा आइटम्स। कोई भी वैल्यू जो भी स्टोर है हमारी कहाँ पर, रिलेशन के अंदर में, वही हमारे क्या कहलाते हैं, डेटा आइटम्स कहलाते हैं। जैसे क्या, डेटा आइटम्स के अंदर में 1, 2, नेहा, राहुल, 9500, दीज आर कॉल्ड द डेटा आइटम्स। ये क्या कहलाएंगे, हमारे डेटा आइटम्स कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है डोमेन्स, डोमेन्स क्या होता है, द डोमेन इज अ पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यूज अपीयरिंग इन गिवन कॉलम आर ड्रॉन। जो एक्चुअल वैल्यूज हमें कॉलम्स के अंदर में दिखाई दे रही हैं, उन्हें अगर हम निकालते हैं तो वो डोमेन्स कहलाते हैं। जैसे दिस इज अवर फर्स्ट टेबल एंड दिस इज अवर सेकंड टेबल, दोनों के अंदर में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमें, S1, S2, S3, S4, S5, सेम विद द सेकंड कॉलम, सेकंड टेबल, S1, S2, S3, S4, S5, इस तरीके से हमें क्या दिखाई दे रही है, वैल्यूज दिखाई दे रही है जो दोनों के अंदर में सेम है। तो हमने क्या किया, एक पूल बना दिया दोनों का, कि सप्लायर के अंदर में भी सेम डिजिट्स गिवन है हमें, और इसके शिपमेंट के अंदर में भी हमें सेम वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये डोमेन कहलाएंगे। नेक्स्ट है डिग्री, डिग्री क्या होता है, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कभी कभी हमसे 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यू के अंदर में कि टेबल में नंबर ऑफ डिग्रीज कितनी है, कार्डिनलिटी कितनी है। ठीक है, या फिर हमसे 2 नंबर के अंदर में डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है डायरेक्टली, व्हाट इज डिग्री एंड व्हाट इज कार्डिनलिटी। तो देखते हैं कि क्या होती है ये। तो डिग्री क्या है, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कॉलम इन अ रिलेशन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अ रिलेशन। जितने भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, कॉलम्स बोल रहे हैं। तो एक टेबल के अंदर में, एक रिलेशन के अंदर में जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं हमारे, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, उन सभी को डिग्री बोलते हैं। ठीक है, कार्डिनलिटी क्या होता है, तो कार्डिनलिटी है हमारा जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं रिलेशन के अंदर में, उन सभी को हम क्या बोल रहे हैं, कार्डिनलिटी बोल रहे हैं। ठीक है, तो डिग्री क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज हो गए, नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए, कार्डिनलिटी क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज हो गए। ठीक है, इस टेबल के अंदर में देखते हैं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या दे रखे हैं। ठीक है, तो डिग्री को हम क्या किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिग्री को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉलम से। हम कैसे याद रख सकते हैं इन्हें, तो एक शॉर्ट फॉर्म होती है, एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, DC। तो DC से हमें याद रहेगा कि D का मतलब होता है डिग्री और C का मतलब होता है कॉलम। वही DC कौन सा वाला, मूवी वाला DC, तो हम उससे भी याद रख सकते हैं DC। तो DC का मतलब, D का मतलब क्या है डिग्री, और C का मतलब क्या है कॉलम। हो गया याद।
अब जब भी हमसे पूछा जाएगा डिग्री क्या होती है तो हमें क्या याद रखना है, DC याद रखना है। डी मीन्स डिग्री एंड C मीन्स कार्डिनलिटी, कॉलम, सॉरी कॉलम। ठीक है, तो अब देखते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो हमारे पास में इस टेबल के अंदर में नंबर ऑफ कॉलम्स, देयर आर 4 नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, नेक्स्ट टेबल, नेक्स्ट क्या है, कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी क्या है, रोज की, रोज काउंट करेगा। तो हाउ मेनी रोज आर देयर इन अ टेबल, 1 2 3 4 and 5, there are 5 rows, there are 5 rows, 5 number of rows in a table। ठीक है, डिग्री और कार्डिनलिटी सबको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। नेक्स्ट आता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या है, A candidate key is a column or a group of columns which uniquely identify each record of a table। क्या मतलब हुआ इसका, एक कैंडिडेट की क्या है, कॉलम है या ग्रुप ऑफ कॉलम्स हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं हमारे टेबल के अंदर। ठीक है, टेबल की रिकॉर्ड के अंदर में। आगे के, द कॉलम विच आर एबल टू बिकम अ प्राइमरी की आर कॉल्ड कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती हैं, वो कॉलम जो प्राइमरी की बनने लायक हैं, जो प्राइमरी की बन सकती हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, कैंडिडेट की बोल रहे हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आता है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई टपल विद इन अ रिलेशन। तो क्या मतलब है इसका, प्राइमरी की का, प्राइमरी की क्या है, एक सेट है एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट का जो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है टपल के अंदर में विद इन अ रिलेशन, विद इन अ रिलेशन, एक रिलेशन के अंदर में एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स अगर हमारी यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं तो हम उन्हें क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी की बोल रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेट की क्या है, द कैंडिडेट की विच इज नॉट अ प्राइमरी की इज कॉल्ड द अल्टरनेट की। अब जो प्राइमरी की, कैंडिडेट की के अंदर में प्राइमरी की नहीं बनी है वो हमारी क्या कहलाएंगी, अल्टरनेट की कहलाएंगी। ठीक है, देखो ये एग्जांपल दे रखा है, यहाँ ये एग्जांपल में तीनों ही की गिवन है, प्राइमरी की गिवन है, कैंडिडेट की गिवन है, साथ ही साथ अल्टरनेट की गिवन है। ठीक है, क्या है ये, अभी कैंडिडेट की हमने क्या पढ़ा था, कैंडिडेट की ये पढ़ा था कि एक रिलेशन के अंदर में यूनिकली आइडेंटिफाइड जो कॉलम्स हैं हमारे, उनको हम क्या बोल रहे हैं, कैंडिडेट की बोल रहे हैं। इस टेबल के अंदर में 2 कॉलम्स ऐसे हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हैं। पहला कॉलम है हमारा एड्रेस नंबर, सेकंड कॉलम है हमारा रोल नंबर। ठीक है, तो ये 2 कॉलम्स ऐसे हैं जिनकी यूनिक वैल्यूज हैं। तो अगर आप देख सकते हैं तो SR101, SR102, SR103, दीज आर द नंबर विच आर यूनिकली आइडेंटिफाइड। साथ ही साथ रोल नंबर भी हमारे क्या है, यूनिक हैं, 1 2 और 3। ठीक, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे कैंडिडेट की कहलाएंगे। ठीक है, अब कैंडिडेट की के अकॉर्डिंग मैं इनमें से कोई भी प्राइमरी की बना सकता हूँ। ठीक है, तो कैंडिडेट की के अंदर ही मैंने क्या किया, एक प्राइमरी की बना दिया। अब अल्टरनेट की क्या होता है, जो प्राइमरी की नहीं बना है उससे छोड़ के जो दूसरा की बना वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अल्टरनेट की कहलाएगा। ठीक है, क्लियर, एक बार फिर से समझते हैं कैंडिडेट की क्या होता है। तो कैंडिडेट की हमारा कॉलम या ग्रुप ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं हमारे टेबल के अंदर में, रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, जो प्राइमरी की बनने लायक हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, उन्हें हम कैंडिडेट की कह रहे हैं, इतना समझ में आता है। ठीक है, अब एग्जांपल में देखते हैं। तो दोनों हमारे कॉलम्स क्या बनने लायक हैं, दोनों कॉलम्स हमारे एबल हैं एक प्राइमरी की बनने लायक। ठीक है, तो दोनों को हमने क्या नाम दे दिया, कैंडिडेट की नाम दे दिया। ठीक, अब दोनों के अंदर में से मैंने किसी एक को प्राइमरी की बना दिया क्योंकि ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई कॉलम है, दिस इज ऑल्सो द यूनिकली आइडेंटिफाई कॉलम। ठीक, तो मैंने क्या किया, इसे एक प्राइमरी की दे दिया। अब कैंडिडेट की के अंदर में जो सेकंड कॉलम बचा हुआ है हमारा, जो प्राइमरी की नहीं बना है, जो प्राइमरी की का पार्ट नहीं हुआ है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अल्टरनेट की कहलाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया प्राइमरी की क्या है, कैंडिडेट की क्या है और अल्टरनेट की क्या है। एक लास्ट की बचती है हमारी इसके अंदर में, वो है हमारी फॉरेन की। अब ये फॉरेन की क्या है, फॉरेन की इज यूज्ड
टू रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स। तो दो टेबल्स के बीच में अगर मुझे रिलेशनशिप बनाना है दो टेबल्स के बीच में, तो मैं यूज करता हूं किसका, फॉरेन की का। ठीक है, तो नॉन की एट्रीब्यूट्स हुज वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल इज नोन एज फॉरेन की इन करंट टेबल। क्या कह गया ये इसने ये कहा है कि हमारे पास में दो टेबल गिवन है, इन दो टेबल के अंदर में जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, जो प्राइमरी की बन गई हैं, जो प्राइमरी की तरह ड्राइव हुए हैं, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, उन्हें हम फॉरेन की बोल रहे हैं। तो इस टेबल के अंदर में स्ट्रीम कोड क्या बनेगा, हमारा फॉरेन की बनेगा, और स्ट्रीम्स कोड इस टेबल के अंदर में क्या बनेगा, प्राइमरी की बनेगा। ठीक है, दोनों ही हमारे क्या हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई हैं। ठीक, दोनों क्या कर रहे हैं, फॉरेन की क्या कर रहा है, फॉरेन की पहले टेबल के अंदर में और अपने टेबल के अंदर में दोनों में रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, रिलेशन स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है कौन, फॉरेन की। ठीक है, तो चारों की समझ में आ गई। प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या है, कैंडिडेट की क्या है, अल्टरनेट की क्या है। वीडियो को पैकअप करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि हमने आज की डेट में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं। तो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं, आज का लेक्चर बहुत छोटा सा रहा, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया। तो हमने सबसे पहले ये जाना कि डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, साथ ही साथ ये सारे एग्जांपल्स हमने देखे कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इन सभी सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमने देखा कि बेनिफिट्स क्या होते हैं डीबीएमएस के, बेनिफिट्स क्या हैं डीबीएमएस के, ये हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, रोज क्या होती हैं, रिलेशन क्या होता है, टपल्स क्या है, फील्ड्स क्या होती हैं हमारे पास, डेटा आइटम्स क्या होते हैं, डेटा फील्ड्स क्या होती हैं, ये सभी टर्मिनोलॉजीज हमने आज पढ़ी। इसके बाद में रिलेशन क्या है ये भी हमने जाना। इस टेबल की हेल्प से हमने ये भी देखा कि एक टेबल को अगर हम डिफाइन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसको ही हम रिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि टपल क्या होता है, टपल रिकॉर्ड एट्रीब्यूट्स ये सभी क्या होते हैं, डेटा आइटम्स क्या है, डोमेन क्या है। नेक्स्ट हमने देखा डिग्री क्या होती है, साथ ही साथ हमने देखा कि कार्डिनलिटी क्या होती है। इसके बाद हमने चारों टाइप की कीज देखी हैं, कैंडिडेट की देखी, प्राइमरी की देखी, अल्टरनेट की देखी है, और लास्ट में हमने फॉरेन की देखी। ठीक है, इन सभी की हेल्प से हमने ये जाना कि फॉरेन की कैसे यूज़ की जाती है, प्राइमरी कैसे यूज़ की जाती है। प्राइमरी की कैसे यूज़ की जाती है, तो यूनिकली आइडेंटिफाई की होती है हमारी टेबल के अंदर में, साथ ही साथ प्राइमरी फॉरेन की भी हमारी क्या होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई कीज होती हैं। फॉरेन की करता क्या है, रिलेशन रिप्रेजेंट करता है दोनों टेबल्स के बीच में। ठीक है, तो हमने आज की डेट में आज की वीडियो के अंदर में हमने ये सब कुछ पढ़ा है। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।